हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। फ्रेंड्स, आज हम दिसंबर 2019 के जो पेपर को सॉल्व कर रहे थे उसका पार्ट 4 करेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको देखें और उसके बाद फिर इस पार्ट को देखें। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएँ ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ में अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर दबाएं। करते हैं स्टार्ट। यहाँ टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी के कुछ स्वरूप हैं, उनकी टाइप हैं जिनको कि हमें उनके टाइम पीरियड के हिसाब से लगाना है। जो उनका टाइम पीरियड है इसका हम इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं साथ में। टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, टाइम पीरियड इसका दिया है एक साइड में। इस तरह के जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन होते हैं इनको करने के लिए आप सबसे पहले उसको चूज़ करें जो आपको इनमें से सही लगता है, जो उसके साथ मैच हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग, न्यूक्लियर पावर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये लेटेस्ट है। नया इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर हैं ये नए हैं, तो 20वीं और 21वीं शताब्दी में ये शुरू हुआ। तो ए के साथ हमारा 4 मैच हो रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ए के साथ 4 कौन सा मैच हो रहा है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं, इसमें सेकंड आ रहा है, ये भी नहीं है। फिर भी हम इसको चेक कर लेते हैं। जो टेक्सटाइल माइनिंग है और मेटालर्जी ये 19th सेंचुरी में है, सॉरी 18th सेंचुरी में। और शुगर मिल्स और पेपर मिल्स, विंड मिल्स ये मिडेवल पीरियड में। और ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ये 19th सेंचुरी में इसका शुरुआत हुई। तो इस तरह से आंसर है इसका सेकंड। महिला परिप्रेक्ष्य और लैंगिक मुद्दे। लैंगिक मुद्दे सांस्कृतिक के साथ हैं, जो उनके इश्यूज हैं उदारवादी के साथ है। लैंगिक समानता, अतिवादी लैंगिक दमन, जेंडर ऑपरेशंस, समाजवादी स्ट्रक्चरल ऑपरेशन, संरचनावादी दमन। इस तरह से इसका आंसर है फर्स्ट। ये सोशियोलॉजिस्ट हैं और ये उनकी कुछ बुक्स हैं। समाजशास्त्री और उनकी पुस्तकें के.एम. कपाड़िया की है, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। जी.पी. मर्डॉक की है, सोशल स्ट्रक्चर। किंग्सले डेविस की ह्यूमन सोसाइटी। पी.एन. प्रभु की हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन। आंसर है फर्स्ट। समाजशास्त्री हैं और ये उनकी संकल्पनाएं हैं, उनके कंसेप्ट हैं। W.F. ऑगवन का है भौतिक और अभौतिक कल्चर, संस्कृति। भौतिक होता है मटेरियल कल्चर, जो कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो टेंजिबल होता है, जिसको कि हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे वस्तु होती हैं, कोई कार, टेलीविज़न, मेज, कुर्सी, ये सब भौतिक संस्कृति है। अभौतिक संस्कृति है जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने 2 टाइप की संस्कृति बताई हैं। कार्ल मार्क्स ने मूलभूत एवं अधिसंरचना, बेसिक एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। ये मूलभूत, बेसिक में उन्होंने समाज को दो भागों में बांटा है। उनका कहना है कि जो आधार है, जो मूलभूत है, इसमें क्या है कि जो उत्पादन के, जो हम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उत्पादन करते हैं, जब प्रोडक्शन करते हैं, उसमें हमारी मेहनत होती है, वो सब किस में आता है, मूलभूत में। और अधिसंरचना में आता है जो दूसरे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे हमारी संस्कृति, हमारी आइडियोलॉजी, संस्थान, भूमिकाएं, अनुष्ठान, वो सब अधिसंरचना में आते हैं। इन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांटा था। और ए. वेबर सभ्यता और संस्कृति से, L.T. हाउस सामाजिक उद्विकास एवं सामाजिक प्रगति से। आंसर है इसका फर्स्ट। ए के साथ, सॉरी ए सेकंड है इसका आंसर। यहाँ पर लेखक और उनकी पुस्तकों के साथ मिलान करना है। एक तरफ लेखक दिए हैं और उनकी पुस्तकें।
एडवर्ड सेड की है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म जो इनकी पुस्तक है, इसमें इन्होंने पूरी दुनिया को दो भागों में बांटा है, एक तरफ ऑक्सीडेंट्स और दूसरी तरफ ओरिएंट। ऑक्सीडेंट्स में जो कंट्री हैं वो वेस्टर्न कंट्री रखी हैं और ओरिएंट में ईस्टर्न कंट्री, इसमें ईस्टर्न कंट्री हैं और ये वेस्टर्न कंट्री। और ये जो वेस्टर्न कंट्री थी ये अपने आप को अच्छे मानते हैं, गुड क्वालिटीज़ मानते हैं स्वयं को, और ओरिएंट कंट्री जो पूर्वी देश हैं इनको कहते हैं कि ये लेजी अनसिविलाइज्ड लोग हैं, ये इनको अच्छा नहीं समझते हैं कि ये मतलब प्रॉपर अच्छे से वक्त ये मतलब इनके ऊपर कब्जा किया हुआ था। ये कोलोनाइज देश हैं और ये कोलोनाइज़र जिन्होंने कब्जा किया वो वेस्टर्न कंट्री हैं और जिनके ऊपर कब्जा किया वो पूर्वी ईस्टर्न कंट्री हैं। तो इस बुक में ओरिएंटलिज्म में इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है। और पियरे बोर्डू है डिस्टिंक्शन, इनकी बुक पुस्तक जर्गन हेबरमास की लेजिस्टिमेशन क्राइसिस, और एंथनी गिडेंस की है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो इस तरह से हमारा आंसर है ए के साथ 3 मैच हो रहा है। तो हम देख लें, ये दोनों कट गए, ए के साथ 3 और एंथनी गिडेंस किसके साथ है, सेकंड के साथ। तो इस तरह से फर्स्ट आंसर है फर्स्ट। यहाँ पे किसान आंदोलन और उनके स्थान दिए गए हैं। जो किसान आंदोलन हुए वो कौन कौन सी जगह पे हुए। किसान आंदोलन में बारदोली आंदोलन जो है वो गुजरात में हुआ 1928 में, और मोपला विद्रोह केरल के मालाबार में हुआ, ये आंदोलन हुआ है 1920 में। और तेलंगाना किसान विद्रोह जो हुआ वो आंध्र प्रदेश में, ये किसानों का आंदोलन था, साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ था, ये 1946 में शुरू हुआ। और तेवागा आंदोलन बंगाल का, ये भी 1946 में शुरू हुआ, 1958 तक चला था ये। और इसमें तेवागा आंदोलन में 2/3 भाग बटाईदार किसानदारों के लिए मांगते थे कि जो 2/3 भाग है फसल का वो बटाईदार किसानों को दिया जाए। इस तरह से इसका आंसर है 4। विधि दी गई है और ये समाजशास्त्री जिन्होंने इस विधि का यूज़ किया है। अप्रत्यक्ष प्रयोग किसने यूज़ किया है, इमाइल दुर्खिम ने। इनडायरेक्ट मेथड को यूज़ किया है उन्होंने अपने सुसाइड में, जो सुसाइड कंसेप्ट उन्होंने लिखी है, बुक लिखी है, उसमें इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ किया है। सहभागी अवलोकन ब्रोनिस्लो मैलिनोवस्की ने। घटना विज्ञान फिनोमेनोलॉजी अल्फ्रेड शुल्ट्ज ने। संस्कृति के प्रारूपों का विकास, कल्चर के जो टाइप हैं उनकी डेवलपमेंट का बारे में डब्ल्यू डिल्थ ने लिखा है, विधि दी है। और ये आंसर है 2, ए के साथ 3, बी के साथ 4, लेखक एक तरफ लेखक दिए हैं और दूसरी तरफ पुस्तकें दी हैं इनकी। ए बैटसन की है स्टेप्स टू इकोलॉजी। जो स्टेप्स टू इकोलॉजी है ये इन्होंने लिखी है 1972 में इन्होंने एक लेख लिखा था, स्टेप टू इकोलॉजी ऑफ माइंड। फिर एफ बर्कस ने सेक्रेड इकोलॉजी दी है। सेक्रेड इकोलॉजी में इन्होंने इस बुक में ये बताने की कोशिश की है कि जो दुनिया भर के स्वदेशी जो नॉलेज है, स्वदेशी नॉलेज, पारिस्थितिकी से संबंधित, इकोलॉजी से संबंधित जो नॉलेज है लोगों के, ग्रामीण लोगों के पास जो नॉलेज है उसको जानने के लिए कैसे जांच की जाए, उसको जानने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जाएं, इस बुक में ये बताया है। जी ब्राउनर्स की है द एसेंस ऑफ मैन, ये एक ब्रिटिश की डॉक्यूमेंट्री भी है जो कि 1973 में प्रसारित हुई। डी फॉरेस्टर नेचर्स इकोनॉमी, इसका आंसर है फर्स्ट के साथ 4 मैच हो रहा है, बी के साथ 3 और सी के साथ 2, डी के साथ 1।
जनजाति और राज्य उनके क्षेत्र के साथ मैच करनी है। खासी जनजाति मेघालय की जनजाति है। टोडा जो कि पितर सत्तात्मक जनजाति है, जे नीलगिरी की पहाड़ियों में है। मुंडा छोटा नागपुर में। खोंड उड़ीसा में। इसका आंसर है फर्स्ट। ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3। समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भारत में पारित जो विभिन्न कानून हैं उनको सही क्रम में लगाना है। तो ये घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम। तो घरेलू हिंसा तो अभी ये लेटेस्ट है, ये 2005 में आया, तो ये तो नहीं होगा। घरेलू हिंसा पहले आया है, इसमें ये भी नहीं होगा। और इसमें देख लेते हैं हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, ये भी पहले आ गया। पंचायती राज तो पहले आया, ये भी नहीं होगा। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में, और पंचायती राज अधिनियम 1959 ने जवाहरलाल नेहरू ने इसकी व्यवस्था की, इसको लागू किया था। घरेलू हिंसा जो महिला संरक्षण अधिनियम है ये 2005 में लागू हुआ अधिनियम। इस तरह से आंसर है 4। दिए हुए राज्यों को उनके घटते हुए शहरीकरण के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करें। ये जो राज्य दिए हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा शहर हैं वो है तमिलनाडु। फिर इसके पहले ए आ रहा है, तो जिसमें सी तो कट गया, जिसमें पहले ए है। फिर उसके बाद है केरला में सी, ए सी किस में है, ये भी नहीं, ए सी सेकंड केरला में है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर पंजाब में। तो आंसर है सेकंड। सामाजिक शोध के निम्नलिखित चरणों का सही क्रम क्या है? जो सामाजिक शोध है उसको सही क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ा संकलन, आंकड़ों का विश्लेषण, साहित्य की समीक्षा। साहित्य की समीक्षा सबसे पहले होती है, तो ये भी नहीं, ये भी कट जाएगा। साहित्य की समीक्षा, रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट लेखन एंड में होता है, कट गया। साहित्य की समीक्षा, आंकड़ा संकलन करेंगे, आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर रिपोर्ट लेखन करेंगे। रिपोर्ट एंड में लिखी जाती है और साहित्य की समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू पहले किया जाता है। आंसर है 4। शोध रिपोर्ट के तत्वों भागों का सही क्रम क्या है? जो शोध रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, उसका सही भाग तत्वों का सही क्रम में लगाना है। जो सबसे पहले किया जाता है, पहले अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, निष्कर्ष तो एंड में आता है। यहाँ पे निष्कर्ष, समस्या की तर्कसंगता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण और फिर कंक्लूजन। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, निष्कर्ष, निष्कर्ष ये गलत हो गया। समस्या की तर्कसंगता, निष्कर्ष ये भी कट हो गया। आंसर है हमारा 2। समस्या की तर्कसंगता, रैशनल ऑफ द प्रॉब्लम, और स्टडी ऑफ एरिया, फिर आंकड़ों का प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा और फिर कंक्लूजन। आंसर 2। सेट ऑफ द इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि निर्धनता के, गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम आते हैं, वो हैं गरीबी के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए जो काम आते हैं संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उनके बारे में बताना है। इस तरह से हमारा आंसर सेकंड है। ऑक्सफेम, ऑक्सफेम एक स्वास्थ्य परिणामों का विश्लेषण करती है जो ऑक्सफेम है। और यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि 1965 में ये स्थापित हुई, इसमें ये क्या करती है, गरीबी को एलिमिनेट करती है और ये सस्टेनेबल अचीवमेंट को, ह्यूमन की डेवलपमेंट को, अचीवमेंट को देखती है। UNICEF, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल और चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ये जो यूनिसेफ है ये चिल्ड्रन को सेफ रखने के लिए उसको प्रोवाइडिंग करती है वैक्सीन को, जो बीमारी हैं उनको ख़त्म करने के लिए वैक्सीन प्रोवाइड करती है यूनिसेफ। द रेड क्रॉस और क्रिसेंट मूवमेंट जो है वो एक ह्यूमैनिटेरियन मूवमेंट है जो कि 97 मिलियन वॉलंटियर हैं इसमें शामिल। द हंगर प्रोजेक्ट एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में चलाए जा रहे कार्यक्रम हैं।
ठीक है, आंसर है हमारा 2। निम्नलिखित प्रौद्योगिकी क्रांतियों को काल क्रमानुसार लगाना है। काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें प्रौद्योगिकी को। इसमें मुद्रण क्रांति जो है वो प्रारंभिक काल से शुरू हुई है, ये बहुत पुरानी है। उसके बाद औद्योगिक क्रांति जो कि 18वीं शताब्दी में शुरू हुई, और फिर हरित क्रांति 1967 और 68 के बीच में, जो कि नॉर्मन बोरलॉग को इसका श्रेय जाता है हरित क्रांति का, और भारत में स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। और जो इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी क्रांति जो है वो 1970 और 1980 के बीच में ये शुरू हुई। तो इस तरह से हमारा आंसर है बी सी ए और डी। BCAD आंसर इज सेकंड, BCAD सेकंड। So friends, thanks and do like and subscribe my channel.